वेलकम टू पोंगी टीवी। इलाहाबाद के खूबसूरत से जंगल में सोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ में रहती थी। सोनी चिड़िया चील के घर में काम किया करती थी। एक दिन जब सोनी चिड़िया काम से वापस आती है तो उसकी बेटी उससे कहती है, माँ क्या आपने देखा हमारा घर कई जगह से टूट चुका है। घर की मरम्मत करना बहुत जरूरी है। अगर बारिश आ गई तो हमारा घर टूट जाएगा। मैं क्या करूँ बेटी, सब गलती मेरी है। मैं दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ, इसी वजह से घर पर मैं ध्यान नहीं दे पाती। मैं कल ही मालिक से कुछ रुपए उधार मांग कर लाऊंगी और घर की मरम्मत कराऊंगी। तू घर की चिंता मत कर बेटी, तू अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे। अगले दिन सोनी चिड़िया अपने मालिक के पास जाती है और उससे कहती है, मालिक मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मेरा घर कई जगह से टूट गया है और इसकी मरम्मत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम मुझसे उधार मांग रही हो, मैं उधार किसी को भी नहीं देता हूँ। आगे से मुझसे पैसे मांगने से पहले दूसरी नौकरी अपने लिए ढूंढ लेना। बेचारी सोनी चिड़िया वहाँ से दुखी मन से एक पेड़ की डाल के ऊपर जाकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बदमाश चील मुझे तो कभी भी पैसे नहीं देगा। मैं भला कैसे अपनी घर की मरम्मत करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा सोचकर सोनी चिड़िया शाम को अपने घर लौट रही थी। तभी अचानक वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बारिश तो अभी से शुरू हो गई है। मेरी बेटी घर में अकेली है, मुझे और तेज उड़कर घर जाना होगा। कहीं मेरा घर टूट गया तो और उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। फिर सोनी चिड़िया जैसे तैसे उड़ते उड़ते अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका घर अब टूट चुका है। मम्मी देखो ना, हमारा घर टूट गया। मैंने तो पहले ही आपको बताया था कि बरसात होगी तो हमारा घर टूट जाएगा। अब हम लोग बारिश में किसके यहाँ मदद मांगने के लिए जाएं? तू तो अच्छे से जानती है बेटी कि मैं कितने मुश्किल से अपना घर चलाती हूँ। आज जब मैंने मालिक से पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि अगली बार पैसे मांगे तो दूसरा काम ढूंढ लेना। माँ चलो ना, बारिश रुकने तक हम लोग कालू अंकल के घर में रहेंगे। हाँ बेटी, अब हम लोगों के पास कोई भी उपाय नहीं है। हम लोग कालू के घर चलते हैं और उसी के घर में कुछ देर रुकेंगे। उसके बाद दोनों माँ बेटी कालू के घर चली जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो। मेरा घर इस बारिश में टूट गया है, हमारी मदद करो। माफ करना बहन, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मेरा घर भी मजबूत नहीं है। मेरा घर भी इतना वजन नहीं उठा पाएगा, ये भी टूट जाएगा। कालू कौवा भी अपना दरवाजा नहीं खोलता है। दोनों माँ बेटी बारिश में भीग रही होती है। माँ बारिश बहुत तेज है, चलो उस डाल पर छुपकर हम लोग बैठ जाते हैं, वहाँ पर पानी नहीं आएगा। फिर दोनों माँ बेटी पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। सोनी चिड़िया अपने माँ से कहती है, मम्मी बारिश तो रुक गई है, चलो हम लोग अपना घर बनाते हैं। बेटा तुझे तो अच्छे से पता है कि मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं भला कैसे अपना घर बनाऊंगी। बिना पैसों के घर बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब वो ज़माना नहीं रहा जो पहले जैसा घर बना लिया। माँ मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अपना घर घास से बनेगा। देख रही हो सामने कितनी हरी हरी घास पड़ी हुई है। हम अपना घर इन्हीं हरी हरी घासों से बनाएंगे। सोनी चिड़िया को अपनी बेटी का आइडिया अच्छा लगता है। हाँ बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही है, तेरा आइडिया मुझे अच्छा लगा। फिर दोनों माँ बेटी बड़े अच्छे से मिलकर घास का एक सुंदर सा घर बना लेती है। हरी घास का घर देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। घर के अंदर में बहुत ही ज्यादा ठंडक भी थी। उसके बाद सोनी चिड़िया कहीं और काम भी ढूंढ लेती है और वहाँ पर से अच्छे पैसे भी कमा लेती है। फिर सोनी चिड़िया और उसकी बेटी घास के बने घर में बहुत ही आराम से रहने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें डटकर सामना करना चाहिए।